हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम दैट इज ब्यूटी फ्रॉम द बुक हनी सक्कर। तो बच्चों, ब्यूटी हमने जो है कल डिस्कस करा था ब्यूटी के बारे में कि ब्यूटी इज एवरीवेयर। सुंदरता जो है हर जगह है। ये नहीं कि हमें जो दिख रहा है वही सुंदर है। कई बार हमें कुछ सुनाई देता है वो भी सुंदर है। और कई बार मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर जो है हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस अगर अच्छे हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे उसके बारे में, तो हमें जो है उसमें क्या दिखाई देगी, ब्यूटी दिखाई देगी। अब जैसे कल हमने यस्टरडे बताया था आपको कि किस तरह से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। इसका मतलब क्या है कि देखने वाले की जो है आंखों में सुंदरता होती है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज सुंदर लग रही है तो दूसरे को भी वही चीजें सुंदर लगेगी। दूसरा क्या है, मेरे अंदर भावनाएं कैसी हैं, राइट। अगर मेरी भावनाएं अच्छी हैं, मेरा काम करने का तरीका अच्छा है, अगर मैं जो है मेरा बिहेवियर अच्छा है और मैं किसी के साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो उसमें भी सुंदरता है, राइट। ये नहीं है कि हम बाहर से देख रहे हैं, एक्सटर्नली देख रहे हैं तो उसमें सुंदर। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जितने नेचुरल जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी जो है सुंदरता है, पेड़ों में सुंदरता है, चिड़िया जो किस तरह से फ्लाइट करती है या चहचहाती है, अपने बच्चों को फीड करती है, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सुंदरता मिलेगी, राइट। तो अभी इसी को एक ओवरव्यू देके देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो दिस इज अबाउट द ऑथर लुइस एबिएटा। और इनका जो है दूसरा नाम क्या है, इनको किस नाम से जानते हैं, ब्लू कॉर्न, ईयेशु ब्लू कॉर्न, बॉर्न इन 19। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी लाइफ जर्नी जो है कहाँ से कहाँ तक रही है, 1926 टू 2014। She was aged 87 at the time of her death. अपने जब वो उनकी डेथ हुई थी, she was 87 years old। तो 87 के ईयर्स की थी। तो ये हम कल जो है yesterday भी डिस्कस। और यहाँ पे जिस तरह से जो है एक बार मैं ओवरव्यू देती हूँ जिन बच्चों का छूट गया है। तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest। अब इट इज वेरी सिंपल बच्चों कि ब्यूटी कहाँ दिखती है आपको, सन की लाइट में दिखती है, रोशनी में दिखती है उसकी, राइट। इस सनलाइट के आपको इंपॉर्टेंस पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सन की रेज। ट्रीज में दिखती है, अगर चाहे वो ब्लूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ग्रीन है या पतझड़ आया हुआ है, तो भी जो है उसमें हमें ब्यूटी दिखाई देती है। तो ट्रीज में हमें ब्यूटी दिखाई देती है, बर्ड्स में हमें ब्यूटी दिखाई देती है कि चिड़िया किस तरह से फ्लाइट करती हैं, उड़ती हैं, अगर हम उनको देखेंगे, या बच्चों को अपने फीड कराती हैं, या मॉर्निंग में जो चॉपिंग करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है इसमें बच्चों, ब्यूटी है, सुंदरता है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि डिफरेंट जो है, ये नहीं कि ब्यूटी एक हम जो एक्सटर्नली देख रहे हैं उसमें ब्यूटी है। ब्यूटी हमें हर काम में, हर चीज में दिखेगी। ब्यूटी इज एवरीवेयर। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी लाइज इन द, कि ब्यूटी क्या है, देखने वालों की आंखों में होती है। सुंदरता क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, देखने वाले की आंख में है सुंदरता, कि हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, राइट। अगर हम उसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या उसमें जो है हम सुंदरता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव, अगर हमारे थॉट्स आ गए नेगेटिव, तो हम उसमें जो है नेगेटिविटी देखेंगे, उसमें सुंदर सुंदर चीज को भी हमें जो है अगली लगेगी, सुंदर नहीं लगेगी, राइट। It is the attitude of a person. Beauty is everywhere. It can be seen in the sunlight. जैसे यहाँ पे बताया, sunlight में दिखती है आपको beauty. Trees में, the birds, the growing crops. अब कितनी मेहनत करता है अगर कोई किसान है, अपनी कोई भी फील्ड है जो लहलहाती रहती है, कॉर्न ग्रोइंग है और उसमें जो उनकी मेहनत है, लेबर लगा है, और उसके बाद जब तैयार हो जाती है, जो उसका प्रोडक्शन होता है, अगर अच्छी फसल होती है तो दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट।
तो उसमें भी एक सुंदरता है, क्योंकि उसने मेहनत करके जो है इसको अर्न करा है, राइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताया, पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस, अपनी खुशी दिखा रहे हैं, व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी, जब वो तैयार रहती है। तो ब्यूटी किसमें, फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या बताया है पोएट ने, ब्यूटी इज इन द सनलाइट, ट्रीज, बर्ड्स। कि बर्ड्स में इन द सेंस कि किस तरह से फ्लाइट करती हैं, किस तरह से अपना नेस्ट बनाती है, कितना मेहनत करती है। अगर एक चिड़िया को देखोगे तो आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के जो है नेस्ट देखे होंगे, घोंसले देखे होंगे, तो उसमें देखा होगा आपने कितनी मेहनत से जो है वो काम करती है, कितना लेबर करती है। तो उसमें सुंदरता है। जब हमने बच्चों को फीड कराती है उसमें सुंदरता है, पेड़ों में सुंदरता है, किस तरह से वो जो एक हमें फ्रेशनेस देते हैं उसमें सुंदरता है, सन की रेज में, सन की रोशनी में जो है सुंदरता है। क्लियर? In the next stanza, poet describe beauty is heard. ये नहीं कि आप ब्यूटी को देख ही सकते हैं, एक्सटर्नली है, बट ब्यूटी कैन बी हर्ड, सुन सकते हैं आप इन द नाइट। और कब सुन सकते हैं, जब चारों तरफ जो है पीस है, रात के समय जब नाइट फॉल है, विंड साइन, रेन फॉलिंग, हवा की चलने की आवाज या रसलिंग की आवाज, या रेन फॉलिंग हो रही है, बारिश आ रही है, और ए सिंगर चैंटिंग, और कहीं दूर या कहीं पे जो है कोई सिंगर जो है रियाज कर रहा है या कोई गाना गा रहा है, उसमें सुंदरता है। तो ब्यूटी किसमें है, ब्यूटी लाइज इन द विंड साइन, रेन फॉलिंग, और ये सब हमें कब सुनाई देता है, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। क्लियर? एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और जब जो है कितने जोशीले से, एक मेहनत से जो है वो गाना गा रहा है, एक उसके अंदर जो है अर्नेस्ट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन, और किस तरह से जो है अपना ईमानदारी से या सिंसियरिटी से अगर हम जो है कोई भी काम करते हैं, या उसमें सुंदरता है। ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट। अब ब्यूटी क्या है, यहाँ पे पोएट ने बताया कि ब्यूटी क्या है, ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट। फेल्ट मीन्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म में फील, कि हम उसको फील कर सकते हैं ब्यूटी को। ये नहीं एक्सटर्नली हम उसको जो है विजिबल है, बट यू कैन ऑल्सो फील इट। इट कैन बी हर्ड मीन्स वन कैन लिसन टू इट, और हम उसको फील कब करेंगे, या उसके अंदर ब्यूटी कब ढूंढेंगे, जब हम उसको फील करेंगे। एंड वन कैन लिसन टू इट केयरफुली, लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट फॉल्स। अब रात के समय जब नाइट फॉल से आप रेस्ट कर रहे हैं, व्हेन द विंड ब्लोज एंड क्रिएट्स अ साउंड, व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब रेन गिरती है तो आपको पता है कि किस तरह से जो है एक जब फर्स्ट शावर होता है तो क्या होता है बच्चों, एक मिट्टी की जो है खुशबू आती है, उसमें ब्यूटी है। या रेन जो है, कभी जो है टीन की छत में जो है उसकी आवाज आती है, उसमें सुंदरता है। या रेन के बाद जो है एक ग्रीनरी आती है, उसमें सुंदरता है। तो यहाँ पे व्हेन ए सिंगर सिंग्स, और किसमें सुंदरता है, जब कोई सिंगर जो है कोई गाना गाता है, वन कैन इवन फील इट in sincere and honest conviction of a person. तो दिस इज द सेकेंड स्टैंडर्ड, कि यहाँ पे पोएट ने बताया कि हम जो है, पहले उन्होंने बताया है कि ब्यूटी कैन बी सीन इन द सनलाइट, ट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स, फील्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड पोएट ने क्या बताया कि हम जो है ब्यूटी को जो है क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट, इन द नाइट फॉल। और विंड की किस किस की आवाजों को हम सुन सकते हैं, हवा के चलने की, रेन फॉलिंग की, या कोई गाना गा रहा है सिंगर। नेक्स्ट स्टैंजा, दिस इज योर थर्ड स्टैंजा, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। ब्यूटी क्या है, तुम्हारे अंदर है। गुड डीड्स, जो तुम एक्शन करते हो, हैप्पी थॉट्स, जो तुम्हारे विचार हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आपके विचार अच्छे नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर, तो सारी चीजें आपको जो है सुंदर नहीं दिखेंगी, ब्यूटीफुल नहीं दिखेंगी। दैट रिपीट दमसेल्फ, और जो चीजें जो आप थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने विचार हैं, वही हमें कहा सपनों में, ड्रीम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सपनों में हमें क्या करते हैं, रिपीट होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इन योर वर्क, आपके काम में भी जो है वो दिखाई देता है, एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम करते हैं तो भी आपको ब्यूटी जो है उसमें भी आपको दिखाई देती है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज
ब्यूटी जो है हमेशा क्या है, एक्सटर्नल नहीं है और विजिबल नहीं है। क्या आपने देखा और आपको लगा भाई ये चीज सुंदर है, इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो वंस व्यू। अगर आपके व्यूज अच्छे हैं, आपके काम करने का तरीका अच्छा है, गुड एक्ट्स है, वंस क्या कर सकते हैं, वंस विशेस विच वन इवन इमेजिन इन ड्रीम्स। और यही चीजें हमें जो है सपनों में, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपनों में हमें जो है रिमाइंड कराती रहती हैं या रिपीट होती रहती हैं। दस ब्यूटी इज वेरी वास्ट, ब्यूटी इज एवरीवेयर। सुंदरता क्या है, हर काम में है। अगर आप शैतानी कर रहे हो, बच्चे जो कर रहे हैं शैतानी, अगर मेरा नजरिया अच्छा है तो मेरे को वो जो है वो भी सुंदर लगेगा कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, शैतानी करना क्या, क्लास में जो मस्ती मारे हैं बच्चे, प्लीज बी केयरफुल। तो सुंदरता को ढूंढने से सुंदरता मिलती है। जैसे अभी मैंने बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले के आंख में सुंदरता होती है, राइट। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है जो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। अभी मैं जो है आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, कन्फाइन टू वन थिंग रादर इट इज देयर इन एवरीथिंग। हर चीज में जो है आपको ब्यूटी दिखाई देगी। वी जस्ट नीड आईज, उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, आंखों की जरूरत है और एक अच्छे दिल की जरूरत है। अगर आपका सोल, आपका दिल जो है साफ है या आप कोई पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको हर चीज जो है सुंदर दिखाई देगी। ब्यूटी इज एवरीथिंग एवरीवेयर, क्लियर। तो दिस इज द समरी। तो अभी हम समरी डिस्कस करेंगे, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। तो सारे बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई में। द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस पोएम दैट ब्यूटी इज इन एवरीथिंग। ब्यूटी हर चीज के अंदर है। ब्यूटी इज इन एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह सुंदरता है। ऑल द स्मॉल थिंग्स, जो भी हम काम करते हैं, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, सब में ब्यूटी है। वी डू और द एनवायरमेंट अराउंड अस, एवरीथिंग हैज ब्यूटी इन इट। सब कामों में जो है ब्यूटी है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि आप जो है फोकस कर रहे हैं अपने पढ़ाई में। तो अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है शांति से बैठे हैं, तो उसमें भी सुंदरता है, राइट। तो देखने वाले की आंखों में जो है सुंदरता होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर सनलाइट नहीं निकले, सूरज नहीं निकलेगा, तो वहां पे भी जो है आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ऑल थिंग्स आर ब्यूटिफुल इन देयर यूनिक वे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, सनलाइट का दिया था, सनलाइट हैज इट्स ओन ब्यूटी, उसकी अपनी सुंदरता है। ब्यूटी कैन बी सीन इन द ग्रोइंग फॉर्म्स। अगर जो है आप खेत देखे होंगे, या भुट्टे के खेत हैं या कोई भी फसल है आपकी लहलहाती हुई, तो उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि उसके पीछे क्या छिपी है, लोगों की मेहनत है, किसान की मेहनत है। पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग फॉर गेटिंग गुड हार्वेस्ट। क्योंकि अगर आप जैसे आप हैं, आप मेहनत करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट में यू गॉट गुड मार्क्स, तो उसमें आपको एक खुशी होती है। तो सेम जो है, अगर कोई किसान है या जो लोग गुड हार्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो उस क्या करते हैं, वो खुशी दिखाने के लिए दे डांस करते हैं वो। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट कैन ऑल्सो बी हर्ड। सुंदरता देखने से नहीं है बच्चों। अगर हमें कोई चीज, जैसे गाना कोई सुन रहे हैं हम, उसमें भी सुंदरता है, राइट। जो थ्रिल है उसके अंदर। ऑल्सो कैन बी हर्ड और फेल्ट। फॉर इंस्टेंस, अगर हम फील करेंगे, अगर मान लो कोई गाना गा रहा है आपकी क्लास में, तो अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसमें सुंदरता दिखेगी, राइट, तभी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अरे वो तो ऐसे ही गा रहे हैं, तो अपने अंदर जो है हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए बच्चों। कोई भी काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए सामने वाले के लिए, तभी आपको उसके अंदर सुंदरता दिखेगी, ब्यूटी। When the night falls, wind blows slowly, हवा चलती है तो उसमें भी एक ब्यूटी है, राइट। रेनफॉल है, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था। और when a singer sings, they all give pleasure, ये सब हमें क्या देती है, खुशियां देती है, प्लेजर देती है, राइट, to the mind and make it feel happy। और हम जो है थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, फ्रेशनेस आ जाती है हमारे अंदर।
ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटसाइड, इट इज विद इन। ये नहीं है कि बाहर से हम देख रहे हैं कि भाई ये सुंदर है, बट सुंदरता हमारे अंदर है। अगर हमारी जो है थॉट्स अच्छे हैं तो हमें सब कुछ जो है क्या लगेगा, सुंदर दिखेगा। Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance and work with zeal। मेहनत से, ब्यूटी इज इन योर स्टाइल ऑफ वर्क। आपके काम करने का एक होता है ना, बच्चे लेट आते, उसमें सुंदरता नहीं है। जो बच्चे सिंसियर हैं, पंक्चुअल हैं, ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, उसमें ब्यूटी है। क्लियर? ब्यूटी इज एवरीवेयर, इट इज इन एटीट्यूड, द वे वी लुक एट थिंग्स। क्या तरीका है हमारा किसी चीज को जो है ऑब्जर्व करने का। Actually, everything is beautiful in its own unique manner. The need is to feel it। और जरूरत किसकी है, हमें उसको फील करने की जरूरत है। और हम, जैसे अभी मैंने बताया था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है। अगर हमारा नजरिया, हमारे थॉट्स अच्छे हैं, या अगर हम पॉजिटिविटी से देखेंगे, उसमें अपने पॉजिटिव लाएंगे, उसको फील करेंगे, तब हमें सुंदरता दिखेगी। अदरवाइज हमें सुंदरता नहीं दिखेगी। ब्यूटी इज एवरीवेयर, और ब्यूटी इज इन एवरीथिंग एवरीवेयर, सब में है, सब जगह है। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पोएम समझ में नहीं आई तो आप लोग जो है कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, फिर बाद में हम एमसीक्यू क्वेश्चन करें, देन आई आस्क यू क्वेश्चन। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर कैन यू सी ब्यूटी। आपको ब्यूटी कहाँ दिखती है? फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। अब हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था पोएम का, तो उसमें कहाँ बताई थी? सनलाइट में बताई थी। कौन बच्चे आंसर देगा? फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने क्या डिस्क्राइब करी कि ब्यूटी कहाँ दिखती है, किसमें दिखती है? वेयर कैन यू सी ब्यूटी? ये फर्स्ट स्टैंजा में है। वेरी फर्स्ट स्टैंजा जो था हमारा फर्स्ट स्टैंजा, उसमें पोएट ने बताया था कि ब्यूटी आपको कहाँ दिखती है। किसी को आता है आंसर? जीआईसी दिया तोली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ब्यूटी किस में दिखती है बेटा? ब्यूटी कैन बी सीन मैम धूप में। वेरी गुड। सनलाइट मैम सनलाइट। मैम सनलाइट, ट्रीज एंड बर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बर्ड्स। व्हाट्स योर नेम? मैम शुभम नरियाल। Shubham, very good Shubham. Shubham, very good. Well done. Your answer is right. Sit down. Sit down बेटा. Very good. सारे बच्चे शुभम की तरह आंसर दें। Very good Shubham. DIC Diatoli. Now the answer of the first question is you can see beauty। तो आपको यहीं से लिखना बच्चों आंसर। It is not complicated। और can को जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है। You can see beauty in the sunlight, trees and birds। जिस तरह से इसने बताया शुभम ने, तो करेक्ट आंसर है। इट कैन ऑल्सो सीन इन पीपल। और फर्स्ट स्टैंजा में ये भी बताया कि जो अपने फील्ड में काम करते हैं, किसान पीपल जो लोग हैं, कैन बी सीन इन पीपल हु आर वर्किंग हार्ड ऑन फील्ड्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये भी बच्चे आपको उसमें ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में कंप्लीट आंसर यही है कि हम जो है ब्यूटी कहाँ देख सकते हैं? फील्ड्स में देख सकते हैं, क्रॉप फील्ड्स में देख सकते हैं, or growing crops, right? Now come to the next question. Do you think beauty lies with us? क्या तुम सोचते हो कि ब्यूटी हमारे अंदर है? Lies with us? Of course, yes. Its answer is yes. Yes, beauty lies within us. हमारे अंदर है। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे थॉट्स अच्छे होने चाहिए। Clear? When our actions are good and thoughts are pure, it gets reflected through their action। अगर हमारे विचार जो हैं, प्योर का मतलब क्या होता है? धार्मिक है, ये हमारे विचार अच्छे हैं, राइट? तभी हम जो है, हमारे यहाँ पे जैसे पूछा है डू यू थिंक ब्यूटी लाइज विद अस, बिल्कुल है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे क्या है, विचार अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमें, तभी जो है हमारे अंदर क्या है, ब्यूटी है। क्लियर? इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू योर एक्शन। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम अच्छे विचार रखेंगे बच्चों, तो हमारा काम करने, अगर हम कोई काम करेंगे तो वो उसमें दिखेगा, आपको रिफ्लेक्ट करेगा वो। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे काम करने का तरीका गलत होगा, तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा।
तो ब्यूटी हमारे अंदर है, ब्यूटी हमारे थॉट्स में है, ब्यूटी हमारे वर्क में है, ब्यूटी हमारे एक्शन में, काम करने के तरीके में. क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. हाउ कैन वी फाइंड ब्यूटी इन आवरसेल्फ? वी कैन फाइंड ब्यूटी इन आवरसेल्फ बाय डूइंग. कैसे हम ढूंढ सकते हैं? बाय डूइंग गुड थिंग, अच्छे काम करके एंड कीपिंग गुड थॉट्स इन आवर माइंड. अगर हमारे अपने दिमाग में जो है अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे थॉट्स रखेंगे, या हम अच्छे काम करेंगे, तो ब्यूटी हम अपने अंदर ढूंढ सकते हैं. क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है, हाउ कैन वन हियर ब्यूटी इन नेचर? और सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या बताया पोएट ने कि हम ब्यूटी को कैसे कर सकते हैं? सुन सकते हैं. और सुनेंगे कैसे बच्चों? जब हम उसको क्या करेंगे? फील करेंगे. क्या करेंगे? हम उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे. फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना. अ पर्सन कैन हियर ब्यूटी ड्यूरिंग द नाइट. इट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द रेनफॉल, in the sound of the wind. It can also be heard when a singer is singing. It can be heard anywhere where things are done eagerly and seriously. जब हम जो है कहाँ कहाँ मिलेगी हमें? जब कोई गाना गाएगा, या हमारी क्या होगा? विंड ब्लो करेगी उसकी आवाज से, या रेनफॉल, बारिश हो रही है. इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? फील करेंगे. राइट? या हम जो है अपना काम जो है ऑनेस्टी से कर रहे हैं. राइट? उसमें सुंदरता है. क्लियर? उसको हम सुन सकते हैं, और सुनने का मीन्स क्या है? हम उसे फील करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज देयर एनी डिफरेंस इन द ब्यूटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम्स? अलग अलग समय पे. अब सनलाइट है, अब मान लो सनलाइट है, आपको अगर सन निकल रहा है, बहुत ब्राइट है, हॉट है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? गर्मियों में नहीं, क्योंकि टाइम के साथ साथ विंटर्स में वही हमें जो है अच्छा लगेगा. क्लियर? तो यहाँ पे यही बोला है कि इज देयर एनी डिफरेंस? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? यस, देयर कैन बी अ डिफरेंस. एग्जांपल, everyone feels happy when it is sunlight during winter, but it becomes unpleasant during summer. क्लियर? कि हमें जो है टाइम के साथ साथ जो है कब अच्छा लगता है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस इन द ब्यूटी? ब्यूटी, सनलाइट में ब्यूटी है, बट समर में यही चीजें हमें अनप्लीजेंट लगती हैं, बट विंटर्स में यही हमें जो है अच्छा लगता है. क्लियर? अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे बच्चों. इसके बाद जो है आफ्टर दैट वी विल डू एमसीक्यू क्वेश्चन. क्लियर? What is beauty? अब ब्यूटी क्या है? It is a very simple. It is difficult to describe or define beauty, but beauty attracts everybody. सबको जो है सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, राइट? बट हमें जो है ऐसी चीजों पे भी जो है हर चीज में जो है ब्यूटी को ढूंढना चाहिए. तो इट इज नॉट इजी टू डिस्क्राइब ब्यूटी, बट ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबडी and appreciated all over the world. Where does beauty lie in? Well, it is visible. Second part क्या है? Where can, in the poet's opinion, beauty can be seen? कहाँ दिखती है, कहाँ सुनाई देती है, and experience. तो ये अभी बच्चों आप लोगों ने ये आंसर दिए हैं. सनलाइट में दिखती है हमें, ट्रीज में दिखती है, बर्ड्स में, द क्रॉप्स एंड द हार्वेस्टर्स हु डांस मैरिली, खुशी से डांस करते हैं. ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट व्हेन द विंड ब्लोज. तो ये सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी है, इसमें हमें ब्यूटी दिखाई देती है. क्लियर? कहाँ सुनाई देती है? विंड की आवाज में, हवा जब चलती है, रेन फॉल्स में दिखाई देती है, जब कोई सिंगर गाना गाता है. राइट? ब्यूटी लाइज इन द नोबल एक्शन, जो हम अच्छे काम करते हैं उसमें हमें ब्यूटी दिखाई देती है. एंड थॉट्स एट ऑल टाइम्स वेदर वर्किंग और रेस्टिंग, चाहे हम आराम कर रहे हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, तो हर जगह हमें क्या दिखाई देती है? ब्यूटी. तो ब्यूटी अगर हमारी आंखों में अगर ब्यूटी है, तो अगर हमारा नजरिया अच्छा है उसको देखने का, या हमारे थॉट्स अच्छे हैं, तभी हमें उसमें सुंदरता दिखाई देगी. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटी इज, फर्स्ट है ए थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर. ऑप्शन दे रखे, आपको करेक्ट आंसर देना है. ए थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, क्या हमेशा खुशी देती है? ब्यूटी, सुंदरता, राइट? सेकेंड ऑप्शन क्या है? एवरीवेयर इन अमेरिका, लॉस्ट फॉर एवर,
या शॉर्ट लिव। तो ब्यूटी किस चीज में है? क्या खाली अमेरिका, एवरीवेयर इन अमेरिका, या लॉस फॉर एवर, हमेशा खत्म करने के लिए है, या शॉर्ट लिव? तो ब्यूटी किस में है? कौन आंसर देगा? ए है, बी है, सी या डी? GIC, रीठा खाल। Good morning, ma'am. Good morning. What is the answer of this question? Ma'am, a thing of joy forever. Very good. What's your name? Once Negi. Once. Very good once. Well done. GIC दियारतोली से, sorry, रीठा खाल से जो है आंसर दिया है once ने। Very good once. Well done. Your answer is right. Beauty is lie. Oh, sorry. Beauty is a thing. So this is the answer. First answer है, once ने आंसर सही दिया है। This is the answer of this question. Clear? So once, GIC दियारतोली, your answer is right. Very good. रीठा खाल, sorry. This is the answer. Right? Beauty is a thing of joy forever. हमेशा ना खत्म होने वाली खुशियां देती है हमें सुंदर चीजें। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुंदर चीजें हमें क्या करती हैं? हमेशा खुशियां देती हैं। तो दिस इज द आंसर। राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू, अब यहाँ पे जो है ह्यूमन के लिए बोला है कि ह्यूमन जो है क्रिएट करते हैं ब्यूटी। कैसे करते हैं? नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज देयर गुड डीड्स, उनके अच्छे कामों से, देयर अनप्लीजेंट बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं है, या द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों की मेहनत से, या देयर मसल स्ट्रेंथ, या अपनी ताकत से। तो व्हाट इज द आंसर? कैसे वो ब्यूटी को जो है क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? दियारतोली, GIC दियारतोली, आंसर कौन They देगा? are good deeds. वेरी गुड। अगेन शुभम ने जो है आंसर दिया। गर्ल्स क्यों नहीं आंसर दे रही है? लड़कियों आप भी आंसर दीजिए। शुभम, वेरी गुड शुभम, गुड, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू देयर गुड डीड्स, अच्छे काम करके। ये नहीं कि हमारा जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसमें थोड़ी ब्यूटी होगी। वो तो कहेगा अरे ये तो बेकार आदमी है, उसे कहाँ मिलेगी उसमें सुंदरता। राइट? द एफर्ट, अगर दूसरा हमारे लिए काम करे उसमें थोड़ी ब्यूटी होगी। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हम ब्यूटी नहीं जो है देख सकते हैं या छीन सकते हैं किसी से। तो फर्स्ट आंसर हम अच्छे काम करके बच्चों जो है उसमें ब्यूटी जो है ढूंढ सकते हैं। क्लियर? तो आंसर इज देयर गुड डीड्स। Come to the third question. One feels happy to see the sun. It is very easy question. कि सब जो है सूरज को देख के कब खुश होते हैं? अभी हमने डिस्कस करा था इन द मंथ ऑफ जून, या जून के महीने में, या इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या दिसंबर के महीने में, या ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स विद द नेकेड आई, आंख मतलब नंगी आंखों से देखना सोलर इक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को, फॉर द होल डे, या पूरे दिन। देखो अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर हैंड रेस करे हैं। वेरी गुड। GIC रीठा खाल, In the month of June. चलो बच्चों, जो बच्चे हाथ खड़ा करे थे क्या इसने सही आंसर दिया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम गलत है आंसर। हाँ, व्हाट्स द राइट आंसर? मैम बी। रीड इट, पढ़ो सर। इन द, मैम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सॉरी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वेरी गुड। इन व्हाट्स द द मंथ ऑफ दिसंबर। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मैम शौर्य। शौर्य। तो शौर्य, योर आंसर इज राइट, वेल डन, सिट डाउन। वंस तुम्हारा Thank you, आंसर गलत था क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आंसर को ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वन फील्स हैप्पी टू सी द सन।
कोई भी जो है सन को देख के खुश कब होता है? जून में तो नहीं होगा ना बेटा, इतना गर्मी होती है। ऑब्वियस है सर्दियों में जो है वी लाइक टू सी द सन, राइट। और सोलर इक्लिप्स में नंगी आंखों में तो आपको पता है कि सोलर सूर्य ग्रहण होता है, तो हम आंखों से नेकेड आई से अगर सूर्य ग्रहण देखेंगे तो हमारी आईज में इफेक्ट पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है पूरे दिन हम सूरज को नहीं देख सकते, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द करेक्ट आंसर, जैसे अभी सॉरी ने आंसर दिया है, तो वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल और थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, राइट। तो वन फील्स हैप्पी टू सी द सन in the month of December, right? So this is the correct answer. Next is, अब यहाँ पे ऑप्शंस जो है बच्चों कटे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक और लिख देती हूँ ऑप्शन, तो दोनों में से आप लोग जो है मुझे बताएं विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क कैन बी ब्यूटीफुल इफ इट इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर, राइट। दूसरा है ऑप्शन अनप्लीजेंट बिहेवियर, एफर्ट्स ऑफ अदर्स, राइट। तो यहाँ ऑप्शन सी है, मैंने यहाँ पे बी सी लिखे हैं, आप इसमें से तीनों में से करेक्ट आंसर दें कि वर्क कैन बी ब्यूटीफुल। जो हम काम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लोग क्लियरली देख लें कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सुंदरता कब दिखाई देती है? जब हम उस काम को सेल्फलेस मैनर करते हैं, राइट, या अनप्लीजेंट बिहेवियर या बदतमीजी से करते हैं, या उसको दूसरों के हेल्प से करते हैं। तो सुंदरता किस में दिखती है? ए में दिखती है कि जब हम अच्छी तरीके से सेल्फलेस, मतलब कोई हमें जो है उसमें लालच नहीं दिखाई देता है, सेल्फलेसली करते हैं, उसमें हमें ब्यूटी दिखाई देती है, या हमारी बदतमीजी से दिखती है, या दूसरे के काम हेल्प से करते हैं। तो किस में दिखाई देती है आपको? सॉरी, वर्क कैन बी ब्यूटीफुल इफ इट इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर, or if it done by unpleasant behavior, if it done with the efforts of others। तो कौन सा आंसर देगा? EIC दिया तोली, गर्ल्स आंसर दे प्लीज। Which option is right? A, B, C? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, answer first होगा. Very good. What's your name? Is Anamika Khakwal. Anamika. Very good. Well done, Anamika. First answer, that is your, is done in a selfless manner. Sorry. अनामिका ने जो है सही आंसर दिया है, GIC दियारतोली, राइट। वेरी गुड। ऐसे सारे बच्चे आंसर दें। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो शुभम और अनामिका दो ही बच्चों ने आंसर दिए थे। तो मैं जो है यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें, जैसे शुभम और अनामिका ने फ्रॉम GIC दियारतोली से दिया। तो वर्क कैन बी ब्यूटीफुली इफ इट इज डन इन ए सेल्फलेस मैनर, राइट। तो इसी तरह से सारे बच्चे आंसर दें, जैसे यहाँ पे अभी रीता खाल से दिए थे, शौर्य ने आंसर दिया था, वंश ने, और एक बच्चा और था। तो जितने बच्चों ने आंसर दिए थे, वेल डन। और सारे बच्चे इसी तरह से आंसर दें, तो आपको जो है बहुत इजी रहेगा एग्जाम में टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? अभी आप घर में जाके इसको रिवाइज करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर करें।
day after tomorrow we will start new chapter. Thank you so much. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.